बिना किचन के घर घर नहीं होता। किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम हाउसवाइफ अपनी फैमिली के लिए ना जाने कितनी तरह की डिशेस प्रिपेयर करते हैं, और अपनी फैमिली और अपने लव्ड वन के लिए तरह तरह की जो हम डिशेस प्रिपेयर करते हैं उसके लिए तरह तरह की ग्रॉसरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज फिर से मैं आपके साथ एक वीडियो ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसमें किचन पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन के ढेर सारे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पैंट्री या फिर ग्रॉसरी फिलिंग का जो काम होता है ज़्यादातर लोगों के घर में मंथ एंड पर होता है। मेरे यहाँ पर जो ग्रॉसरी आती है वो 7 तारीख के आसपास आती है। ग्रॉसरी कभी भी आए उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने ये जो वीडियो शुरू किया था आफ्टरनून से किया था, मैंने बच्चों के लिए लंच बना दिया था। तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी सुबह बनाई थी और फिर चावल छौंक दिए थे, क्योंकि बच्चों के आने से पहले लंच प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। और अगर पैंट्री ऑर्गेनाइज़ आप करने लग जाओ तो काफ़ी सारा टाइम उसमें लग जाता है। तो पिछली शाम को हस्बैंड लेकर आ गए थे ग्रॉसरी, और इस बार मैं नहीं गई थी और मैंने लिस्ट दे दी थी हस्बैंड को ग्रॉसरी की। और अब लिस्ट बनाए या ना बनाए, हस्बैंड को भी इतना आइडिया हो गया है कि किचन में क्या क्या सामान आता है। जब हम कोई चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हैं जो हमारी बेसिक नीड होती हैं तो हर बारी हम उन्हें ही मंगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा सामान मंगाना है। और जैसे कि फेस्टिवल सीज़न है तो थोड़ा सा गेस्ट वगैरह आते हैं, तो थोड़ी सी जो ग्रॉसरी की जैसे दाल वगैरह होती हैं या छोले या राजमा वगैरह होते हैं तो वो बनते हैं, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी थी इस बार। फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने से पहले एक बार किचन में ज़रूर से चेक करती हूँ कि क्या क्या सामान अभी रखा है। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी किचन में ड्राई फ्रूट्स वगैरह हस्बैंड लेकर आ गए थे, तो काफ़ी सारे बचे हुए थे। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं करती हूँ ताकि अननेसेसरी बाइंग ना हो सके। और अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा लिस्ट बनाते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि आपकी जो पहले की ग्रॉसरी है उसको फिनिश करने की कोशिश करें। पहले वाली ग्रॉसरी फिनिश होने के बाद ही जो अपना फ्रेश ग्रॉसरी आपने अभी परचेज़ करी है तब उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। और मेन्यू प्लान करके अगर आप सारी चीज़ें करते हैं तो कभी भी आपका जो राशन लाया हुआ होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है। जो भी ग्रॉसरी मैंने मंगाई थी वो सब इस बोरे में से मैंने निकाल के एक बार बाहर रख ली थी, और उनको सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टॉयलेटरी आइटम्स होते हैं तो उनको अलग कर लीजिए, ऑयल वगैरह होते हैं जिनके स्पिलेज के चांसेस होते हैं तो उनको भी अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अभी पिछले वीक ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मेरा जो किचन का लोअर वाला पार्ट है, जो अंडर काउंटर टॉप के कैबिनेट्स हैं, उनकी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और मैं 15 या 20 डेज़ पर इस तरह से सफाई करती रहती हूँ। जैसे ही मेरे कंटेनर्स खाली होते हैं तो मैं उनको साथ साथ वॉश करके ही उसमें दोबारा से जो चीज़ फिल करनी होती है वो फिल करती हूँ। इस तरह की हैबिट से हमारा ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमें किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि किचन के कैबिनेट्स भी साफ़ करने और कंटेनर भी साफ़ करने, एक साथ बहुत सारा काम फैल जाता है। तो बीच बीच में आप कंटेनर्स वगैरह को क्लीन करते रहेंगे तो आप कभी भी आपका काम नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट्स की क्लीनिंग कर ली थी मैंने, और ये था आज का हमारा लंच। चावल थे, रोटी बनाई थी और सोयाबीन की सब्जी थी। बच्चों को खाना खिला दिया था, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन भी हो गए थे, और क्योंकि लंच के बर्तन भी जो थे वो मैंने सब साथ साथ क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं जब आप किचन में इस तरह का काम करते हो। क्योंकि कंटेनर्स भी कुछ ऐसे निकलेंगे जो अभी थोड़े से मुझे क्लीन करने होंगे, तो उनको भी मुझे वॉश करना होगा। तो किचन में थोड़ा थोड़ा स्पेस बना के चलना पड़ता है। अगर बर्तन पड़े रहेंगे सिंक में तो कंटेनर कहाँ पे ही साफ़ करूँगी। और फ्रेंड्स, कैबिनेट को मैंने जो है थोड़ा सा विनेगर और डिश लिक्विड के सॉल्यूशन से क्लीन किया है, जो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। मार्केट का कोई भी महंगा सॉल्यूशन मैंने अभी तक नहीं लाया है, और इससे मेरे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है कैबिनेट्स की। पहले मैंने गीले कपड़े से और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पंखा चलाकर किचन में छोड़ दिया था और कैबिनेट्स अच्छे से क्लीन हो गए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इन कैबिनेट्स में मैंने यूज़ किया है ब्लिंकिट के बैग को एज अ लाइनर। तो आप कोई भी चार्ट पेपर या फिर कोई मोटा पेपर आपके पास पड़ा हो तो उसे एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं। टेप से मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया था। अगर आप प्लास्टिक के लाइनर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मेरा थोड़ा सा लाइनर अभी इसमें ऊपर वाले शेल्फ में लगा हुआ था, बाकी जो स्पेस खाली था वहाँ पर मैंने ब्लिंकिट वाले जो बैग होते हैं ब्राउन पेपर के बिछा दिए हैं। और ये जो कैबिनेट्स होते हैं इतने ऊंचे होते हैं, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते कि हमने क्या लाइनर बिछाया हुआ है। इट्स टोटली डिपेंड यू कि आप मार्केट से लाइनर ख़रीद के बिछाते हैं या फिर आप इस तरह से जुगाड़ से लाइनर बनाते हैं। और भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको भी किचन और पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे, तो बस बने रहिएगा एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं, कुछ मेरे जो जुगाड़ वाले आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो अभी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरे कंटेनर्स हैं कुछ साफ़ थे, कुछ थोड़े बहुत गंदे थे, तो थोड़े बहुत ग्रॉसरी जो पहले की बची हुई थी उनको मैंने निकाल लिया है। और जो कंटेनर मुझे
लग रहा है कि वो धोने हैं, मुझे थोड़े गंदे लग रहे हैं, तो उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया है। बाकी जो कंटेनर्स हैं उनको मैंने पहले ही वेट क्लॉथ से साफ़ किया है, फिर मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से सुखाने के बाद ही उसके अंदर ग्रॉसरी फिल करूँगी। और फ्रेंड्स, जो ग्रॉसरी के पैकेट होते हैं उन्हीं के अंदर से कट करके मैं लेबल बना लेती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे, इस तरह के जुगाड़ वाले आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मैंने अभी जो सामान निकाल के रखा था और जो कंटेनर मेरे साफ़ हो गए थे, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ग्रॉसरी फिल करूँगी। अभी सिंक में मैंने बाकी जो कंटेनर्स हैं जो मुझे गंदे लग रहे थे वो मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं। लेकिन जब आप पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो पूरा किचन आपका भर जाता है, तो बैचेस में काम करिए। यहाँ पर मैंने जो कंटेनर्स मेरे को बिल्कुल साफ़ थे तो उनके अंदर मैंने दालें वगैरह फिल करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो यहाँ पे कंटेनर्स जो मैंने निकाले थे जो मुझे गंदे दिखाई दे रहे थे, और मैंने जो कंटेनर थे सारे ये वाले जो पिंक कलर के मैं यूज़ करती हूँ, इनकी लिड्स मुझे सबकी ही गंदी लगी थी, तो लिड्स मैंने सभी की निकाल ली थी। और इनको बस आप रेगुलर सोप से, जिससे आप बर्तन साफ़ करते हैं, उससे आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर डिश लिक्विड या फिर विनेगर का सॉल्यूशन बेस्ट रहता है इस तरह के कंटेनर को साफ़ करने के लिए। फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ की मल्टीटास्किंग चलती रहती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप भी अपना काम करते वक्त बीच बीच में छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो साथ में थोड़ा काम ब्रेक लेकर ट्यूशन भी पढ़ाया। और इन बिटवीन आ गई थी बहुत तेज़ बारिश। पहले तो जब बरसात का सीज़न था तब बारिश आती नहीं थी, और अब 2 दिन से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. तो फ्रेंड्स, ट्यूशन से फ्री होने के बाद बाकी जो मेरा काम पड़ा था फिर से उसको निपटाया। तो यहाँ पर जो कंटेनर्स मैंने वॉश करके रखे थे उनको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है साफ़ कपड़े से, और थोड़ा पंखा चलाकर छोड़ दिया था ताकि इसमें पानी की बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं रहे। और जो कंटेनर्स में मैंने ग्रॉसरी निकाल के रखी थी वो जो पहले वाली ग्रॉसरी थी वो ऊपर डाल दी है, ताकि जब हम उसे यूज़ करें वो सबसे पहले यूज़ हो। पुरानी दाल वगैरह जो आप न्यू दालों के ऊपर डाल रहे हैं, एक बार चरू से चेक कर लीजिए कि उसमें किसी तरह की घुन वगैरह ना लगी हो। साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी मील प्लानिंग भी कर ली है, जैसे कि मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ, तो यहाँ पर चने और हरी वाली जो साबुत मूंग होती है तो वो मैंने भिगो कर रख दी है। तो बस शाम का समय हो गया था, बस शाम की जो चाय होती है वो मान्या बनाती है, और काफ़ी हेल्प करती है मान्या मेरे इस तरह के कामों में। और बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, जब इस तरह की हैबिट वो रेगुलर डेली रूटीन में करते हुए देखते हैं अपनी मम्मी को या पापा को या फिर किसी भी बड़े को, तो उनमें भी इस तरह की हैबिट्स डेवलप होती हैं। तो जो ये कंटेनर्स यहाँ पर रखे थे वो मान्या मुझे देती जा रही थी, और मैं सारे जो डब्बे वगैरह मैंने फिल किए थे ग्रॉसरी के वो मैंने कैबिनेट में रख दिए हैं। Swear I ain't got a chance. Had me caught up in you since the night on the terrace, yeah. You had me falling fast. फ्रेंड्स, यहाँ पर कैबिनेट्स में जो सारी ग्रॉसरी थी वो तो मैंने रख दी है। कुछ ग्रॉसरी ऐसी बच गई है जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2-2 पैकेट मंगाए थे किसी दालों के, तो एक पैकेट ही अभी मैंने खाली किया है, और बाकी सारी जो ग्रॉसरी बची हुई थी वो मैंने इस स्टील की बाल्टी के अंदर रख दी है, और इसको भी मैं बाद में लेबल कर लूँगी। और कॉफ़ी मेरे घर में मेरा बेटा पीता है तो पूरा पैकेट लेकर आ जाते हैं, और इस तरह के पाउचेस जो होते हैं वो बेस्ट रहते हैं यूज़ करने के लिए, रादर दैन कि आप कॉफ़ी की जो बॉटल है वो मंगाएं, क्योंकि बरसात के सीज़न में मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है कॉफ़ी में, या फिर बच्चे गीला चम्मच लगा देते हैं तो पूरी जो बॉटल है कॉफ़ी की वो ख़राब हो जाती है। इसी वजह से मैं पाउचेस वाले कॉफ़ी मंगाती हूँ। तो यहाँ पे एक अचार की छोटी सी बर्नी है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले ख़रीदी थी, और ये अभी तक यूज़ भी नहीं होती है, तो बस इसके अंदर मैंने कॉफ़ी के पाउचेस रख दिए हैं, और इसके ऊपर मैं फिर लेबल कर दूँगी, तो बच्चे भी कॉफ़ी बनाएंगे तो उसके अंदर से आसानी से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, ऑयल की बॉटल्स या फिर कंटेनर होते हैं, तो वो जब भी हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत स्पिलेज उसके अंदर से ज़रूर होता है, और पूरी किचन का जो काउंटर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह की कैटल जो होती हैं, स्टील की कैटल यूज़ कर सकते हैं ऑयल रखने के लिए, या फिर आप मार्केट से जो ऑयल की जो बॉटल होती हैं
वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो जुगाड़ से काम चलाती हूँ। और आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस केटल में मैंने पीनट ऑयल डाल दिया है, जिससे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ। और कुकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है मेरे घर में सरसों का तेल। तो एक स्टील के कंटेनर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और यहाँ पर ये वाली ड्रॉर भी मैंने क्लीन कर ली थी, पहले ही मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली एक व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, तो किचन क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो टाइम लगता है, लेकिन जब इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है देखकर। और बस यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से ब्लिंकिट वाला जो पेपर है वो बिछा लिया है ड्रॉर के अंदर, और एक कुकी बॉक्स के ऊपर रखा है ऑयल कंटेनर को, ताकि थोड़ा बहुत स्पिलेज हो भी तो नीचे कैबिनेट्स की जो शेल्फ़ है वो ना गंदी हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किचन में से ये वाले जो ऑयल कंटेनर और बॉटल है ये यूज़ करने के बाद किचन से हटा दूँगी। तो फ्रेंड्स, जो पुरानी यहाँ पे ग्रॉसरी निकलती है उसको यूज़ कर लीजिए आप पहले। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी मूंगफली जो होती है वो बची हुई थी, तो मैंने इसको घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और चाहे तो मैं इसको पोहे में भी यूज़ कर सकती हूँ, तो थोड़ी सी मैंने पोहे के लिए निकाल ली थी और थोड़ी सी मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नमकीन। और थोड़े मैंने आपको बताया था ना भी ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रखे हुए थे पहले के भी, तो उनको भी मैं यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने मखाने भी घी के अंदर भून लूँगी, और इसके अंदर थोड़े से रेगुलर मसाले डालकर, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर एक बढ़िया नमकीन बन के तैयार हो जाएगी, और जिसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और फ्रेंड्स, मखाने को देसी घी में अच्छे तरह से भूनने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने थोड़े से काजू भी, और घी डालकर आप अच्छी थोड़ी देर का टाइम लगाकर भूनिएगा, और फिर मखाने काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। और यहाँ पर ये वाले जो लड्डू हैं ये मेरे बेटे ने बनाए थे। किसी और दिन आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा बेटा यूट्यूब से देखकर बनाता है ये वाले लड्डू। तो यहाँ पर ये वाली नमकीन भी बनके हो गई तैयार। इनको एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी, और इस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाकर आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं या फिर टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। तो फ्रेंड्स, ये नमकीन तो हो गई हैं तैयार। आई होप फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।